धनु राशि वालों, खतरे का घंटा बज चुका है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, खतरे का घंटा बज चुका है, इशारा मिल चुका है। अभी तुरंत तुम संभल जाओ। अगर वक्त रहते तुम नहीं संभलोगे तो याद रखना बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारे मोबाइल के डिस्प्ले पर अभी तुरंत जो वीडियो गया है, अगर तुम इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाओगे तो फिर ये तुम बहुत बड़ा मिस्टेक करोगे, क्योंकि एक बार वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पूरे 350 दिनों के बाद, जी हाँ पूरे 350 दिनों के बाद जो खतरे की घंटी बजा है, आखिर ये क्या इशारा कर रहा है, इनके बारे में एक बार जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम इनके बारे में नहीं जानोगे, इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाओगे तो फिर बाद में तुम यही कहोगे कि गुरुजी मैं बहुत पछता रहा हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ये खतरे का घंटा आखिर क्यों बजा है। क्या ये तुम्हारे जीवन को अब खूबसूरत बना देगा या तुम्हें रंक से राजा बना देगा, या ये भी हो सकता है कि मेरे प्यारे मित्रों तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बिखार दे। लेकिन सच्चाई जानने के बाद ही हम तुम्हें बताएंगे। बस तुम्हारे आगे हम माता दी का सौगंध देते हैं। जी हाँ, अगर तुम माँ लक्ष्मी से प्रेम करते हो तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता दी का नारा 2 बार लगा देना। कहते हैं कि अगर हम जय माता दी प्रेम पूर्वक एवं दिल खोलकर कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो फिर हमारे परिवार में अगर 20 लाख 30 लाख रुपए की ज़रूरत होते हैं तो हमारे परिवार को मिल जाता है, वो माता रानी दे देते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए। और मेरे प्यारे मित्रों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मई के महीने में ये 4 दिन, मतलब 2, 3, 4, 5 मई को, जी हाँ, जो खतरे का घंटा बजने वाला है, ये इशारा कर रहा है और चेतावनी भी दे रहा है कि तुम संभल जाओ। आखिर क्यों संभल जाओ? क्योंकि मैंने देखा है कि आज तक तुम्हारे कानों पर केवल एक ही आवाज़ सुनाई दिया है, और वो आवाज़ यही है, चीज़ों की कमी एवं जिंदगी में दुख। जी हाँ, क्या मैंने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला? मुझे तो लगता है कि मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। और आपकी कुंडली में जो परिवर्तन हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों, वो 7 बड़ी घटना के कारण ही आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, हम ये जान चुके हैं कि तुम अपने दिनचर्या में आखिर कैसे परिस्थिति का सामना कर रहे हो। बहुत खराब परिस्थिति का तुम सामना कर रहे हो। यहाँ तक कि तुम्हारा भी एक सपना है कि आखिर मैं करोड़पति कब बनूंगा, आखिर मेरे ज़िंदगी में इतना नुकसान क्यों हो रहा है। दोस्तों, मैंने देख लिया है कि तुम अपने दिनचर्या में 50,000, 60,000, 90,000, 1 लाख जितना भी पैसा कोई धंधा में लगा देते हो, कोई बिजनेस में लगा देते हो, मगर वो लौट कर आता है या नहीं भी आता है। देखा जाए तो तुम्हारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, बट फायदा नहीं हो रहा है। मगर इनके पीछे क्या कारण है? क्या तुम्हारा भाग्य ही खराब है? क्योंकि कहते हैं और वास्तविक में भी लिखा गया है कि भाग्य अगर खराब हो तो हर मोड़ पर भाग्य हमें धोखा देता है, हर मोड़ पर वो हमें घाटा दिलवाता है। तो क्या तुम्हारा भाग्य ही कोई गलत कलमों से लिखा है या फिर कुछ और कारण है? देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कारण तो ये भी होते हैं कि अगर हमारे ग्रह गोचर में कोई
दुर्भाग्यशाली परिवर्तन होता है तो फिर हमें फ़ायदा नहीं मिलता है, हमारा लॉटरी नहीं खुलता है। हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले मगर हमारा लॉटरी नहीं खुलता है, लेकिन नुकसान हमारा होते रहता है। और मैंने देखा है कि तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए, तुम अपने भाग्य को चमकाने के लिए कितने इंतज़ार कर रहे हो। 365 दिन तुम्हें तकलीफ़ मिला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, मतलब 1 साल तक। यहाँ तक कि तुम रात दिन यही सोचा करते हो, यही चिंता में रहते हो कि आखिर मेरा उपाय कब निकलेगा, मेरा तकलीफ़ का अंत कब होगा। और दोस्तों, जब तुम रात में सोने के लिए जाते हो तो रात को नींद भी नहीं आता है, नींद उड़ जाता है, मगर सवाल तुम्हारे अंदर चलने लगता है। और सवाल बहुत प्रकार के आते हैं, लेकिन इनका जवाब तुम्हें आज तक नहीं मिला है। पर मुझे कहना है कि अब तुम चिंता बिल्कुल मत लो। जी हाँ, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। यहाँ तक कि ये जो घंटी बज चुका है, इनके माध्यम से मुझे संदेश मिल चुका है। और संदेश बड़ा ही अनमोल है, बड़ा ही खास है। तुम लोग समझ लो कि लॉटरी खुलने का बड़ा संदेश है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, और कर्जों से मुक्ति होने का एक बड़ा मौका है। तो आप लोग अगर मेरे बातों को समझ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मैंने जो विश्वास किया था वो विश्वास का फल अब हमें मिलेगा ये 4 दिनों में, तो आप लोग कमेंट में हाँ लिखिए और साथ ही साथ थैंक यू गुरुजी लिखिए। और अब हम तुम्हें बताते हैं कि मुझे संकेत क्या मिला है, इशारा क्या मिला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आखिर संकेत क्या मिला है, तुम यही जानना चाहते हो ना? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मुझे संकेत मिल चुका है कि मेरे प्यारे मित्रों, अब तुम्हारे ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव होने वाला है। और क्या पता है ये बदलाव कौन करेगा? ये बदलाव एक उल्लू करेगा। जी हाँ, आप तो जानते होंगे कि उल्लू किसे कहते हैं। अगर तुम नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे मित्रों, उल्लू उसे कहते हैं जो माता लक्ष्मी जी का सवारी होता है। जी हाँ, माता लक्ष्मी जी उन पर बैठते हैं और सभी के घर जाते हैं एवं सबका भाग्य खोल देते हैं। क्योंकि उल्लू को तुम लोग हल्के में लेने की प्रयास बिल्कुल मत करना। यह धर्म और वास्तविक के मुताबिक उल्लू को बहुत ही शक्तिशाली और धन का राजा माना गया है। और वो जिनके घर चला जाता है, याद रखना, उन्हें बहुत बड़ा संकेत मिलता है एवं उनके घर में शुभ परिवर्तन होते हैं। तो अगले 4 दिनों में अगर उल्लू तुम्हें दिख जाए या फिर वो तुम्हारे घर में आ जाए तो समझ लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारा भाग्य खुलना तय है। जी हाँ, तुम लिख कर रख लो, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं वादा करता हूँ, लेकिन हाँ, उल्लू देखने के बाद तुम्हें एक काम करना होगा। और वह काम क्या है? तो वो काम यही है कि मेरे प्यारे मित्रों, उल्लू को देखने के बाद तुम्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना पड़ेगा। जी हाँ, तुम्हें प्रणाम करना होगा, उनके आगे अपना सर झुकाना पड़ेगा। अगर तुम उनके आगे सर झुकाते हो तो फिर तुम्हारा यही कार्य, तुम जो यही काम करोगे वो तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद देगा कि मेरे प्यारे मित्रों, धन, वैभव एवं सुख समृद्धि तुम्हारे घर में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि आपकी निर्णय में काफ़ी लगन आएगी और तुम्हारे मेहनत में उन्नति का बरकत होगा। अगर तुम्हें उल्लू दिखता है तो 4 दिनों में तुम ये काम जरूर एक बार कर लेना, फिर देखना
कैसे तुम्हारा फायदा होना शुरू हो जाएगा। मैं पहले तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ग्रहों की दृष्टि से यह समय जो लोग अपने लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं तो अब वह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। शुभ समाचार तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए लेकर आएगा। तुम्हारे माताजी अपने हाथों से तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे और माताजी के हाथों से जो भी तुम स्वादिष्ट भोजन खाओगे तुम्हें काफ़ी संतुष्ट मिलेगा। आपका आत्म कमज़ोर होगा। जी हाँ, आपके अंदर जो आत्म ऊर्जा है वो कमज़ोर होने की पूरी संभावना है, लेकिन आपका आत्मविश्वास अगर बढ़ाएंगे तो वो आपका दृढ़ संकल्प और आपका कर्म होगा। कहते हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं वो हर जगह पर हमारा सहायता करता है। हम अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर वो हमें प्रभावशाली बनाता है और हमारा कर्म हमारे लिए एक पूंजी साबित होता है। तो मुझे यही कहना है कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम अपने कर्म के मार्गदर्शन पर चलो, उनके बाद तुम्हें चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर ये 4 दिनों में काफ़ी कुछ अंतर दिखाई देगा। मतलब अब तुम्हें मन लगेगा, तुम्हारा वातावरण लोगों को काफ़ी संतुष्ट करेगा, नया अवसर तुम्हें मिलेगा। आपके लिए जैसे दिन की शुरुआत होगी वैसे ही दिन का समापन भी होगा। यहाँ तक कि तुम अपने बहन को इतना बढ़िया निर्णय दोगे कि तुम्हारी जो बहन है मेरे प्यारे मित्रों वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि अगर बहन का घर अच्छा चलता है तो भाई को काफ़ी खुशी मिलता है, और अब तुम उन्हें जो निर्णय दोगे वो तुम्हारे लिए और उनके लिए काफ़ी बढ़िया साबित होगा। हर जगह पर तुम सावधानी रखो। तुम काम भी कर रहे हो, सावधानी रखो। बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो या फिर खरीदारी कर रहे हो, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। किसी के मामले में तुम्हें जाकर नहीं पड़ना है, वरना तुम जो शांति से रहते हो अशांति से रहने लगोगे। तुम्हारा विचार लोग नहीं लेना चाहता है तो फिर तुम विचार भी मत दो। धीरे धीरे तुम अपने तरफ आगे बढ़ो। किसी के रास्ते में तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं है। आज तुम गाड़ी खरीदोगे। जी हाँ, ये 4 दिनों में गाड़ी खरीदने का बहुत बढ़िया समय है। अगर तुम्हारा कोई भी कार का सपना है या फिर मोटरसाइकिल का सपना है और तुम खरीदना चाहते हो तो मेरे प्यारे मित्रों खरीद लो। समय बहुत बढ़िया है खरीदने के लिए। मगर हाँ, ध्यान रखें कि अगर तुम मोबाइल में ज़्यादा टाइम लगाते हो, जैसे कि हर चीज़ छोड़ देते हो और मोबाइल में ज़्यादा टाइम देते हो, बट अब तुम्हें मोबाइल से ज़्यादा मेरे प्यारे मित्रों अपने जीवन को बदलने में सुधारने में ध्यान देना होगा। और अगले 4 दिनों में जो हमारे माता रानी है, माता रानी यही करेंगे कि तुम्हारे दुख को अंत करेंगे। बस तुम्हें माता रानी का कुछ प्रथम सकारात्मक चमत्कार को समझना होगा, और जो वो चमत्कार समझना तुम्हारे बस में होगा, तुम्हारे हाथ में होगा। तो आपका दिन अच्छा हो, हम यही विनती करते हैं। धन्यवाद।